रखा, भारत सरकार ने उनको परमिशन दे भी दी है कि आप इंडिया आइए। ये मास्टर माइंड है एपी सिंह, आप आइए, वेलकम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान वेलकम करेगा और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। ये मेरी बात। अब देखिए वो उसको फटकार रहा है, किस तरह से फटकार रहा है। डर नहीं रही, किसी चीज से नहीं डर रही, खुला रह रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका था इंतजार आई वो घड़ी, सीमा को एपी सिंह ने धमकाया। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। कि नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि सीमा इलीगल यानी हमारे देश में घुसी है और सचिन के पास रह रही है और काफ़ी ड्रामेबाजी जो है वो कर रही है, नौटंकी वो कर रही है कि जो है मुझे नागरिकता मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये आप सब जानते हैं। उसे यहाँ से जाना होगा, यानी हमारे देश की जो हिंदू महिलाएं हैं और सभी धर्मों की वो काफ़ी उनके खिलाफ जो है हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली से एक वीडियो आई दोस्तों, एक हमारे भाई हैं दिल्ली से, उन्होंने सीमा, सचिन व एपी सिंह को लेकर जो कुछ राज थे वो खोलकर रख दिए। यानी सीमा जो है अब धमकाई जा रही है, ऐसी बातें जो है उस वीडियो में हुई दोस्तों। और गुलाम हैदर को जो है यानी हिंदुस्तान की जनता वेलकम करेगी, स्वागत करेगी और उसे जो है जब गुलाम हैदर हिंदुस्तान के अंदर कदम रखेगा तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एक इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। यानी हमें ये मतलब नहीं कि गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान का है या श्रीलंका का है, कहीं का भी है, लेकिन दोस्तों उनकी बात सही है। यानी हम इंसानियत के नाते उससे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। और हम भी यानी जो वीडियो डाल रहे हैं गुलाम हैदर को लेकर कि उसे जो है इंसाफ मिले दोस्तों, ये सब जो है इंसानियत के नाते हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ दोस्तों। आपने पता, उसका घर परिवार सब तबाह कर दिया इस इलीगल औरत ने। तो दोस्तों दिल्ली से ये वीडियो आई, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बाइट दी किसी चैनल वाले को, मेरे से बगैर पूछे आपने बाइट कैसे दे दी और उसको धमका रहा है। भाई ये तो भाई बिल्कुल एपी सिंह तो बहुत सब कुछ राजा ही है भाई, सब कुछ। इसका मतलब सारा अंडर जो इनका पूरा हेड है, डायरेक्टर है, तो ये एपी सिंह ही है। सीमा कितना माइस होके उसकी तरफ देख रही थी। वीडियो देखा मैंने, इस पे एक चैनल था, कुछ पे वाइट दी थी उन्होंने, तो उस पे उन्होंने दिखाया कि जैसे किस तरह से डांट रहा है। और मैडम देखिए, बात अगर सीमा हैदर की आ गई है ना, तो देश के अंदर एक बवाल होना ही होना है। जिस तरह से अब ये बवाल हुआ है ना, और इससे आगे ये बवाल होना है कि गुलाम हैदर हिंदुस्तान में अब उनकी एंट्री होने जा रही है। मैं काफ़ी अच्छी उनकी वीडियो देखी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की लड़ाई में जब लड़के जब दिल खोल के लड़ूंगा, अपने बच्चों की लड़ाई में दिल खोल के लड़ूंगा। ठीक, मुझे भी लग रहा है और मुझे भी खुशी है कि उन्होंने इस तरह से प्रस्ताव रखा और भारत सरकार ने उनको परमिशन दे भी दी है कि आप इंडिया आइए और अपना जो भी उनसे वकील कीजिए और अपनी बाइट दीजिए, कोर्ट में अपनी बात रखिए और आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। बड़ी अच्छी बात। साथ साथ में देखा जाए, क्या लगता है जिस तरह से एपी सिंह अब डांट रहा है, पहले बोला जाता था कि सचिन का करा कराया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा जितने भी जाल बिछाए जा रहे हैं एपी सिंह, ये मास्टर माइंड है एपी सिंह। अच्छा, ये इसको इंडिया तक लाने का भी मास्टर माइंड एपी सिंह है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, एपी सिंह इससे बिल्कुल, इसका पूरा माइंड इसी पे चला है। और गुलाम हैदर जिस तरह से, देखिए वीडियो भी उन्होंने आज भी एक वीडियो डाली थी, उन्होंने कहा मैं रो के बता रहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, देखा जाएगा जो कुछ होगा। भाई आओ ना, वेलकम है आपका। आप अपने बच्चों, हर बाप का फर्ज है अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, वेलकम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान वेलकम करेगा, किसी का ऐसा नहीं है मैडम। लेकिन जिस तरह से सचिन, अरे सचिन बेचारा कोने में बैठा रहता है, जब उसको जो बाइट आते हैं तो बेचारा चुपचाप सा खड़ा हो जाता है। कोई रोल नहीं है उसका, कोई प्यार उसका नहीं है। एक पैसे कमाने का धंधा यूट्यूब उन्होंने चलाया और देश को जो कहने बगला रहे हैं। और इस पूरा मीडिया सारा छाया हुआ है। आप मीडिया वाले को तो व्यू मिल रहे हैं, अच्छा, लाइक कमेंट मिल रहे हैं, सब्सक्राइब मिल रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे देश की चैनल वालों की कमाई तो हो रही है, लेकिन कमाई उसकी भी हो रही है, क्योंकि उसका चैनल का सिल्वर बटन भी मिल गया। तो हम इसको भगाएंगे, हम तो भगाने की सोच रहे हैं यार। आप इसको ये क्या है, भगाने का क्या मतलब है? इसके खिलाफ गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उसकी एफआईआर पूरे भारत में उन्होंने दिखाया है। उसको वीज़ा भी मिल रहा है, 2 महीने का उसको वीज़ा मिल रहा है भारत में आने के लिए, और अपना वकील मिलेगा और अपने कानूनी लड़ाई लड़ेगा और बच्चे दिए, उसके बच्चे जाएंगे उसके हक में। और कोर्ट हमारा, संविधान, लोकतंत्र, संविधान हमारा बिल्कुल बहुत सच्चा है और फैसला बिल्कुल सही करेगा। जो जनता का फैसला होता है हमारा कोर्ट वो करेगा और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। ये मेरी बात। अब देखिए, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
क्यों? उनका ना तो आधार कार्ड बन सकता, कैसे बनेगा? किस किस बात पे बनेगा? नागरिकता नहीं है ना उनका आधार कार्ड। और बच्चों को अभी भविष्य, ये जिस तरह से ये बच्चों की होती है उम्र पढ़ने की, ठीक है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा तक जा सकते हैं। घर में बैठा के ट्यूशन लगा रखा है। अरे भैया बच्चे, अब एक तो भविष्य उसने वहां से खराब किया है पाकिस्तान से। देखो मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, नहीं ना मैं, लेकिन थोड़ा कानून जानता हूँ, तो कानून के हिसाब की बात करूंगा। उसका घर है, उसने लव मैरिज की है। लव मैरिज में उसको नहीं मानता, इसको मैं लव मैरिज मानता नहीं हूँ, ठीक है। एक ये लिव रिलेशन वाला मामला है जो कहीं भी किसी उसमें हो सकता है ना। उन्होंने कोई शादी की है, ठीक है। अगर शादी की है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट के आधार पर वो अपना नाम, अपनी बीवी और 4 बच्चों को अपने आधार कार्ड में ले सकती है, वो भी ले सकती है। लेकिन जब तक नागरिकता नहीं मिले, क्योंकि नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो विदेश से है, पाकिस्तान से है, और वो पूरी दुनिया में कहीं की है, लेकिन उसको ऐसे मान्यता नहीं दी जाएगी। और उसको जो कानून का जो पंजा उस पर पढ़ने वाला है, उसको अच्छे से पता है। एपी सिंह को भी पता लग गया है, वो भी बौखलाट गया मैडम अब। हाँ, ऐसे सीमा हैदर को देखिए, वो उसको फटकार रहा है, किस तरह से फटकार रहा है, ठीक है, कि तुम बाइट किस लिए दे रही हो, मेरे से बगैर पूछे बाइट कैसे दे दी तुमने। अरे सब कुछ वही है क्या उसका? सचिन बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है मच्छर की तरह। अरे क्या देश का जो पहले उसने लप्पू झिंगुर बोला था, तो बहुत मिथिलेश भाटी के लिए बहुत कुछ बोला गया था, आपने मच्छर बोल दिया। अगर इस बात को पकड़ मेरी बात मैडम सुनिए, मेरी बात, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सुन लो। लेकिन यार ये सो, तू पाकिस्तान की 4 बच्चों की माँ को यहाँ ले आया, पूरी दुनिया को तू ले आ रहा है, क्या कर दिया तूने, किस तरह से? लेकिन उसकी ये इसकी साजिश नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। ये सचिन को पता है, एपी सिंह को पता है। सचिन एक गाँव का सीधा साधा रहा है, उसको पबजी खेलने का, किस कहते पबजी में, हर बात में पबजी। कहाँ पबजी आता है उसको? फोन तक चलाने से बात तो करने उसको आती नहीं। मैडम दिमाग होता है हर चीज के लिए, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई वो आ गई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है देश के अंदर। और भैया ये एपी सिंह और सचिन के खिलाफ भी, और जिस तरह से वो भारत के अंदर घुसी है मैडम, बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम चाहेंगे पूरे देश की, हम भारत से भी कहेंगे, भारत की जनता को सबको पता है, सनातन धर्म अपनाना जो उसकी रगों में खून है, उस तरह से जिस तरह से वो कितनी भी नौटंकी कर ले, वो हमारे सनातन धर्म के लायक नहीं है, ठीक है जी। और जब तक वो गुलाम हैदर से उसका तलाक नहीं होगा, जब तक सचिन से 7 फेरे नहीं होंगे, मीणा समाज में नहीं जाएगी फेरे लेके। बच्चों का दर्द देखो ना उसका, गुलाम हैदर का। एक बाप की बात करूंगा, एक किसी इंसान की बात करूंगा, मैं एक मानवता की बात करूंगा। वो पाकिस्तान का, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का कहीं भी है, मैं तो फिर कह रहा हूँ, लेकिन एक मानवता दे दिखाती है कि 4 बच्चे और उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर उसने बाप से जुदा कर दिया। नहीं चलेगा मैडम, पूरी दुनिया में ऐसा कब तक वापस जाएगी मैडम? जाएगी। कब जाएगी? अगर जाना होता तो अभी तक चली गई। कानून देखिए मैडम, आई है, वो खुद कहती है कि मैं आई हूँ, गलत रास्ते से आई हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे वो डरी नहीं किसी से। अरे ऐसा क्या एपी सिंह ने डर नहीं रही, किसी चीज से नहीं डर रही, खुला रह रही है, ठीक है। जब लेकिन अभी कानून का डंडा उन पर नहीं पड़ा है। जब कानून का डंडा पड़ेगा ना, एपी सिंह और सचिन और सीमा हैदर और उसके जिस तरह से रास्ते से आई है, सबका निचोड़ हो जाना है एक दिन, ठीक है। और जब अच्छे से सही होगा ना, तो इनको सबको पता लग जाएगा। और वो देश के मैडम नहीं है, पहले गुलाम हैदर तलाक देगा, तलाक देने के बाद उसके बच्चे जाएंगे, बच्चे के बाद वो सनातन धर्म में शादी